नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। नमस्कार, मैं संतोष और आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन। अभी हम लोग गाजीपुर जिला का अठारा गांव में हैं, जिस गांव में 31 अगस्त 2022 को नाव दुर्घटना हुई थी। नाव दुर्घटना में 7 मासूमों की जान गई थी। मासूमों के जान जाने के बाद जिला पे एक बड़ा ऐलान हुआ कि यहाँ पर एक बड़ी सी पुल बनाकर दीजिए, यानी एक बड़ा पुल बनाइए और रोड भी ऊंचा कीजिए ताकि यहाँ के लोगों को बाढ़ से निजात मिल सके। हालांकि बाढ़ से निजात तो मिल नहीं सकता है, लेकिन कम से कम आने जाने के लिए व्यवस्था तो हो सकती थी। लेकिन अगर पुल बना होता तो, लेकिन आज भी स्थिति वैसी है। मैं सहयोगी से चाहूंगा कि एक बार उन तस्वीरों को जरूर दिखाइएगा कि सोचिए आपकी उसी जगह पे नाव दुर्घटना हुई थी। उस जगह पे नाव दुर्घटना होने के बाद कहा गया कि नहीं, पुल बना करके हम देंगे, लेकिन पुल वहीं बननी थी। मैं चाहूंगा सहयोगी कि एक बार आप उधर से आएं, आराम से देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक नाला बनाया गया है वो बीच में पट्टिया टूटा भी है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। और आप देखिए कि वहां दिखाएं, सहयोगी दिखाएं एक बार कि वहीं ये पुल है जो कि अभी फिलहाल तो डूब चुकी है। उसी जगह पे कहा गया था कि नहीं, हम एक बड़ा सा पुल बनाएंगे और इस रोड को हम ऊंचा करेंगे। अगर रोड को ऊंचा कर दिया गया होता, अगर पुल बना दी गई होती, तो यहाँ के लोगों की समस्या ही खत्म हो गई होती। समस्या बाढ़ की नहीं, समस्या आने जाने की। अगर लोगों को आने जाने की समस्या नहीं ज्यादा होती, लोग कम से कम अपना कार्य तो करते, दिनचर्या तो काट लेते। किसी को ड्यूटी जाना है, किसी को और काम करना है, किसी को किसी बच्चों को पढ़ने जाना है। और खास तौर से अगर बात की जाए तो यहाँ के जितने भी बुजुर्ग हैं वो अपने पशुओं के लिए जो चारा लेने जाते हैं उसके लिए समस्या नहीं होती। लोग तो जैसे जैसे अपना जीवन काट ले रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो वो बेजुबान जानवर के लिए समस्या बढ़ जा रही है। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुचित। दादा, नाव दुर्घटना यहाँ हुई थी। बात की जाए तो उसके बाद से क्या व्यवस्था आप लोग के यहाँ हुई? अरे किसी ने भले भैया देखा तो ले सही बटे कहिए के तो कहत की बन जाई तो हई हो जाई, कहत नहीं कि पास हो गई बाटे बनतिया बन जाई। अभी आज किस नहीं बनल, ये तो परेशानी बा। अब बाढ़ी आ गई, देखो पूरा अथू बा, कितना है में गिर के घाही हो गई ना नाला में। हाँ भैया, ये तो बात। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातें करेंगे कि आखिर में जब बाढ़ आती है, सहयोगी दिखाएं वहाँ पर, सोचिए कि यहीं पे उनका उतना पानी लग रहा है यहीं पे। अब सोचिए कि लोग उसके पार नहीं जाएंगे, बाहर उधर नहीं जाएंगे। बाहर जाने के बाद छोटे छोटे बच्चों की कहीं ना कहीं घटनाएं भी हो जाएंगी। और यहाँ लगातार हमें लग रहा है कि 1-2 लोग यहाँ तत्पर रह रहे हैं, क्योंकि जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ पे 2-3-4 लोग हमेशा थे। आखिर क्यों यहाँ हमेशा 2-3-4 लोग रह रहे हैं? छोटे भैया आ जाइए, तो परिचय दे दीजिए अपना। राम नारायण राम अटाटा। आप लोग यहाँ बैठे हैं आराम से, आखिर क्यों? बच्चों का देख रेख करने के लिए। छोटे छोटे बच्चे आ जाएंगे, बुढ़ जाएंगे। यहाँ हमेशा किसी को रहना जरूरी होता है। नाव है नहीं, छोटे छोटे बच्चे आ जाएंगे, नहीं रहेंगे, खेलने कूदने नहाने में बुढ़ जाएंगे। दादा, आप यहाँ बैठ के इंतजार कर रहे हैं, आप मतलब कि समस्याओं को देख रहे हैं। क्या यहाँ आपदा मित्रों की तैनाती नहीं की गई है? आपदा मित्र की बात की जाए, तैनाती नहीं है किसी की? कहाँ तैनाती है? तैनाती रहता तो यहाँ यही हाल होता है। तैनाती रहता तो यही हाल होता। न नाव है। आज 2022 में जब दुर्घटना हुई तो डीएम और एसपी भी कह गए थे कि नहीं, अगली बार से आप लोग को ये समस्या देखने को नहीं मिलेगा, पुल बनाया जाएगा। लेकिन आज ये तीसरा बार हो गया, लेकिन अभी पुल नहीं बना। नापा भी गया? हाँ, नपा गया है। हाँ, नपा गया है पूरा। अच्छा? हाँ, बांस लेके ऊपर फीता से नपलने के इतना ऊंचा रही। तो दादा, जब नापा गया होगा तो आप लोग की आस तो बड़ी होगी कि चलो कम से कम अब लोग आए हैं, हमारी पुलिया लगता है बन जाएगी। लेकिन जब पानी बढ़ गया तो आस टूट गई लग रहा है। आस टूट गया तब क्या? क बार नापी हो गया। नापी होने के बाद भी कुछ पता नहीं लगा। अभी सुनने में आ रहा था कि इस साल गर्मी में बनेगी, ईंटा पत्थर गिरने वाला है, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं लगा। ईंटा पत्थर नहीं गिरा, कुछ भी नहीं हुआ है। पुल का क्या थोड़ा बहुत भी काम आप लोग यहाँ शुरू किया गया कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं, एक ईंटा भी नहीं गिरा है। और पुल का काम कहाँ से होगा? लमसम 3 साल हो गए ना? लमसम 3 साल हो गए। हाँ, 3 साल होने के बावजूद भी आज तक यहाँ की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई है। हाँ, और चिंताएं अब फिर आप लोग की बढ़ गई है। अब क्यों नहीं बढ़ेगी भाई? अब हम तो लोग को छोटे छोटे बच्चे हैं, पोस पर आनी हैं। अब बताइए कि नाव नहीं रहेगा तो ये कहाँ जाएंगे,
घास गढ़ने कैसे जाएंगे हैं? अब तो वो भूखे मरेगी ना। पशु के लिए ज़्यादा परेशानी के होगी। लिए ज़्यादा परेशानी है। आदमियों के तो माना कि किसी तरह चल जाता है, लेकिन पशु को तो परेशानी है ना। हम कुछ युवा से भी बातें करने की कोशिश करें कि आखिर यहाँ युवा 2-3-4 हमेशा क्यों रह रहे हैं, आखिर ये पानी में रहकर क्या कर रहे हैं, आखिर युवाओं को यहाँ पे क्या जरूरत है। ये तो चाहते तो हमसे घर जाकर खा पी करके ऐश करते रह सकते थे। न परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम छोटे लाल है। छोटे लाल जी, आप यहाँ पे क्यों क्या कर रहे हैं? आप लोग की बात की, युवा के 2-3-4 युवा मैं देख रहे हैं यहाँ पे मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं यहाँ पे। हम लोग 4 बजे से यहाँ पे तैनात हैं। ठीक है कि बच्चा और कोई जानवर भी छूटता है तो गोरू भैंस इधर निकल जाता है। अब उन लोगों को बचाव के लिए यहाँ पर 4-5 लड़के रहते हैं, शाम और सुबह एनी टाइम कोई न कोई रहेगा बचाव के लिए। हमारे यहाँ डर इतना पैदा है कि घटना घट गया तो कोई आने वाला तो है नहीं, तो हम लोग खुद स्वयं रक्षा करने के लिए तैयार हैं कि कम से कम तो इतना घटना न घटे, इसलिए लगे हैं। बाढ़ आ गई है, पानी पूरा भर चुका है, पूरा इलाका देखा जाए तो पूरा पानी जलमग्न नजर आ रहा है। तो आप लोग के यहाँ के व्यवस्था प्रशासन के द्वारा क्या क्या हुआ है? कुछ नहीं है व्यवस्था, तो कुछ नहीं, जीरो है। सरकार की तरफ से जीरो व्यवस्था है यहाँ पे, कुछ व्यवस्था नहीं है। अगर व्यवस्था होता तो हम लोग शायद यहाँ पर अपना ड्यूटी करते। हमारा भदौरा में शॉप है, हम वहाँ पे चले गए होते। मगर इसलिए नहीं जा रहे कि कोई घटना घट जाएगा तो हम लोग रह के क्या करेंगे। थोड़ा बहुत तैरने जानते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे अपनी दुकान को बंद करके आप यहाँ हैं? दुकान बंद करके यहाँ पे हैं। तो जब तक प्रशासनिक कोई व्यवस्था नहीं आती तब तक आप यहीं रहेंगे, अपनी दुकान को भले ही बंद रखेंगे? बंद रखेंगे और यहीं रहेंगे। और यहाँ पर जो भी बच्चा है, जानवर है, जिसको रक्षा करने लगा हम लोग खुद स्वयं करेंगे। 4-5 लड़के हैं। पुलिया नहीं बनी अभी तक आप लोगों की, इसके लिए क्या कहेंगे? क्या कितनी समस्या अब हो रही है आप लोग की जब बाढ़ बढ़ गया है? तो समस्या तो इतना ही है कि मैं हनुमान तो नहीं हूँ कि चीर के दिखला दूँ। सबकी समस्या और ज़्यादा काफ़ी है। और दुख की बात यह है कि पुलिया बनने वाली नहीं है। हम रो के कहें या जाकर कहें, गिलगिला के कहें, चाहे 100 आदमी को ले जाके कहें, सुनवाई जब उनकी पड़ेगी जिसके कान में छेद है तभी तो सुने। वो तो कान बंद करके रह रहे हैं, वो सुनेगा ही नहीं। 88 जो गांव है वो उनको नज़र में है ही नहीं है। हमारे नज़र से हमारा जो आस टूट गया है क्या? आज टूट गया है। जो भी बुजुर्ग हैं हमारे गांव के और नौजवान साथियों हैं, सबका आसरा टूट गया है कि हम लोग को जो भी करना है स्वयं करना है। हम ये चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से ये इस गांव को अम्बेडकर नगर घोषित किया जाए ना, तो अच्छा है कि कुछ उस नज़र से बन जाए। अच्छा, लगभग की बात करें तो यहाँ पे आबादी कितनी होगी? लगभग में 2500 का लमसम है। और सबसे ज़्यादा यादव जो बस्ती है वो है, और उसके बाद दलित जो है। अच्छा। हाँ, सबसे जनसंख्या हम लोग की ज़्यादा है। ज़्यादा है। जोड़ दिया था तो अगर ये गांव को अम्बेडकर घोषित कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं आपको आशा है कि विकास हो जाए? विकास हो जाएगा। इसका हमारा दिल की तसल्ली भी है कि विकास हो जाएगा। लाइट का भी व्यवस्था हो जाएगा, रोड का भी व्यवस्था हो जाएगा, आने जाने का व्यवस्था हो जाएगा, महिलाओं को जो डिलीवरी होता है उसका व्यवस्था हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगा। हम लोग को आशा, इस तरीके से आप लोग का बिल्कुल विश्वास व्यवस्था नहीं है, इससे नहीं हो पाएगा। नहीं। हाँ हाँ दादा, क्यों बीमार हो जाए तो कैसे जाई वो पार, तो मुँह नहीं जाई ये। तो बीमार हो जाएगा तो समस्या ज़्यादा बढ़। हाँ, कौन चीज साधन नहीं खे जाए के, न गाड़ी न घोड़ा न नाय, क्योंकि हालत खराब हो जाए रात का, चाहे कि वो औरत का लड़का होके लगे तो ओकर परेशानी मुझ जाई ना लग रही मुझे तो। यहाँ की स्थितियाँ हैं। नाव दुर्घटना हुई, नाव दुर्घटना के बाद जब पुल का ऐलान किया गया तो लगा यहाँ के लोगों को एक आस लगी कि चलो यहाँ पुल जब बनेगी तो समस्या से निजात मिल जाएगा। लेकिन आज भी पुल नहीं बनी है और लोगों की आसें भी अब टूट चुकी हैं। लोग इस चीज़ को भूल चुके हैं कि अब पुल भी बन पाएगा। अभी हम लोग गाजीपुर जिला के 18 गांव में थे। मेरा नाम संतोष है और आप परफेक्ट मिशन देख रहे हैं। लगातार बाढ़ का अपडेट आपके पास आता रहेगा। चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।